यह है घर पर बनाया हुआ स्मार्ट एक्सटेंशन बोर्ड। इसकी मदद से आप पुराने टेबल फैन, पंखा, मोटर पंप या फिर बल्ब वगैरह को रिमोट के द्वारा आसानी से चालू बंद कर सकते हो। इसमें मैंने कई सारा फीचर डाला हुआ है, जैसे कि दोस्तों वोल्टेज, एम्पियर, वाट, पावर फैक्टर, ये सभी को हम यहाँ पर इस एनर्जी मीटर में देख सकते हैं। इस टाइप के एंगल ग्राइंडर, कटर मशीन, ड्रिल मशीन वगैरह का स्पीड कम ज़्यादा करना है तो इसके लिए एक और फीचर है, यहाँ पर रेगुलेटर लगा है जिसके द्वारा इन सभी डिवाइस का जो है स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस वाले एक्सटेंशन बोर्ड को बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों पीवीसी पाइप लेकर के उसे गर्म करके आपको एक सीट बना लेना है। तो पीवीसी सीट से ही ये पूरा एक्सटेंशन बोर्ड का जो है बॉक्स बनेगा। तो यहाँ पर पीवीसी सीट को मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कटिंग कर लिया है। इसका लंबाई चौड़ाई आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। 2 पीस इस साइज में है और 2 पीस इस लंबा साइज में काटा हुआ है और इसके दोनों किनारे को मैंने 90 डिग्री में मोड़ दिया है। जब भी इस टाइप का गोलाई में मुझे मोड़ना होता है ना, तो मैं ये वाला लकड़ी का यूज करता हूँ। इसके एक कॉर्नर को घिस करके राउंड शेप दे दिया है। तो इसको पीवीसी सीट के ऊपर में रख करके थोड़ा सा गर्म करना होता है। इसके बाद दबा देने से आसानी से पीवीसी सीट जो है 90 डिग्री में और गोलाई में मुड़ जाता है। काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइप का कॉर्नर। चलिए फटाफट से इन सभी पीसेस को जोड़ करके एक्सटेंशन बोर्ड का बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर चिपकाने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। ये नीचे वाला ढक्कन है, इसको यहाँ पर चिपकाना नहीं है क्योंकि एक्सटेंशन बोर्ड को खोलना भी पड़ेगा बाद में, इसलिए इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाएंगे जिसमें स्क्रू टाइट होगा। तो इस टाइप से पीसेस आपको कट करके चारों कॉर्नर पर लगा देना है और इसको हल्का हल्का ग्लू लगा करके चिपकाना होगा। नीचे वाला ढक्कन इस टाइप से निकल जाना चाहिए। अब आप चाहें तो इसके बॉर्डर को आप बढ़िया से सुपरा ग्लू लगा करके चिपका सकते हो। तो अभी के लिए इस वाले ढक्कन को साइड में रखते हैं। अब इसके टॉप कवर पर आते हैं जिसमें स्विच और सॉकेट वगैरह लगेगा। तो ये रहा टॉप कवर। इसे बढ़िया से और मजबूती के साथ यहाँ पर चिपका देना है। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, आप 5-5 रुपए में जो फेविक्विक मिलता है ना, वो मत लाना, उसमें बहुत ही कम ग्लू रहता है। उसके बदले आप ये 50 रुपए में मिलने वाला फ्लेक्स क्विक लेकर आओ। इसमें ज्यादा ग्लू रहता है और इसमें ज्यादा फायदा होगा। मैं तो यही लेता हूँ, कई साल हो गया। दोस्तों ये वाले एक्सटेंशन बोर्ड में मैं नॉर्मल वाला स्विच और सॉकेट लगाऊंगा। साथ में ये रहा दोस्तों एनर्जी मीटर, इसमें वोल्टेज, एम्पियर, पावर फैक्टर, वाट वगैरह देख सकते हैं। और ये रहा वोल्टेज रेगुलेटर। इन सभी को दोस्तों मैं स्टेप से लगाने वाला हूं, तो इसके हिसाब से मैंने मार्किंग कर लिया है। तो काटने के लिए दोस्तों मैं अपना घर पर बनाया हुआ या जिक्सॉ कटर यूज में लेता हूँ पीवीसी सीट को काटने के लिए। तो इसका मेकिंग वीडियो का लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चाहो तो चैनल पर जाकर देख सकते हो। 775 डीसी मोटर से मैंने ये कटर मशीन को बनाया। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लकड़ी प्लास्टिक को काट देता है। चलिए फटाफट से अब स्विच, सॉकेट वगैरह को बॉक्स में मैं फिक्स कर लेता हूँ। ये एनर्जी मीटर में देखें तो दोस्तों डायग्राम बना हुआ है कैसे कनेक्शन करना है। ये सीटी कॉइल है जो कि एम्पियर को मेजर करेगा। बाकी 2 रेड और ब्लैक वायर दिया है, ये न्यूट्रल और फेस का वायर है। ये वाला एनर्जी मीटर अगर आपको खरीदना है तो लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वाला मैं वोल्टेज रेगुलेटर लगाने वाला था लेकिन इसका साइज काफी बड़ा हो गया, यहाँ पर फिट नहीं हो रहा है। इसके बदले मैं ये छोटा वाला वोल्टेज रेगुलेटर लगाऊंगा। ये 2000 वाट के नाम से मिलता है लेकिन 1000 वाट तक का लोड आसानी से इसमें चला सकते हैं। इसमें कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। यहाँ पर साइड साइड में ये वायर दिया है, इसको छोड़ देना है, न्यूट्रल वायर है। बाकी सेंटर में 2 पिन दिया है ना, ये इनपुट और आउटपुट का वायर है। रेड वाला इनपुट है और ग्रीन वाला आउटपुट का लाइन वायर है। तो इसमें कनेक्शन करना बहुत ही आसान रहेगा। इसको साइड में यहाँ पर मैं लगा करके इसका पोटेंशियोमीटर को यहाँ पर कस देता हूँ। अब इन सब के मेन कनेक्शन पर आते हैं। तो स्विच का जो नीचे वाला पिन होता है, इन सभी को हमें एक साथ एक वायर के साथ जोड़ देना है। ये देख सकते हैं इस टाइप से आपको एक ही तार की मदद से स्विच के नीचे वाले पिन को जोड़ देना है। इसको लूपिंग वायर कहेंगे और इसको थोड़ा लंबा करके एक्स्ट्रा छोड़ देना है साइड में। अगर आप सॉकेट को ध्यान से देखोगे तो उसमें एल और एन लिखा होता है। एल माने लाइन और एन माने न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पर आपको लाइन वाले पिन के साथ एक्स्ट्रा वायर लेकर के जोड़ते जाना है। 3 सॉकेट है तो 3 वायर यहाँ पर जोड़ देता हूँ। अब इन तारों को एक एक स्विच का जो खाली पिन बचा हुआ है उसमें जोड़ते जाना है। जिस सॉकेट के साथ जोन सा स्विच कनेक्ट करोगे उसी स्विच से सॉकेट चालू होगा, ठीक है। अब इस रेगुलेटर के कनेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर जो रेड वायर है ये इनपुट का लाइन वायर है। तो इसको हमें स्विच का जो ऊपर वाला पिन है इसमें जोड़ देना है। तो स्विच ऑन करते ही रेगुलेटर चालू हो जाएगा। ये जो ग्रीन वायर लगा है ये आउटपुट का लाइन वायर है, तो इसमें वोल्टेज कम होकर मिलेगा। इसको सॉकेट को जो लाइन पिन है उसके साथ जोड़ देना है कुछ इस टाइप से। यहाँ पर रेड कलर के वायर से मैंने सभी लाइन का कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है। तो आप इसी टाइप से आप भी कर सकते हो लाल वायर से।
अब दोस्तों इसका जो न्यूट्रल वायर होगा जिसे आप अर्थिंग कहते हो उसका कनेक्शन करते हैं। तो उसका सिर्फ कनेक्शन आपको सॉकेट का जो एन लिखा होता है ना उनके साथ ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एन लिखा है, ये एन लिखा हुआ है। तो इसमें एक अलग वायर लेकर के सभी एन को एक साथ ही जोड़ देना है कुछ स्टेप से। तो यहाँ पर दोस्तों सॉकेट वगैरह का कनेक्शन कंप्लीट हुआ। 2 वायर के साथ आपको एक प्लग जोड़ करके आप इस टाइप का पावर कॉर्ड बना लेना। इसके साथ दोस्तों मैं एक जो है इस टाइप का वायर कनेक्टर जोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों स्विच के साथ जो ये लूपिंग वायर जोड़ा था इस वाले वायर को इस सिटी कॉइल के सेंटर में से एक बार गुजार लेना है। ये सिटी कॉइल जो है एम्पियर मापने का काम आता है। बाकी इस वाले रेड वायर को हमें पावर कॉर्ड के रेड वायर के साथ जोड़ देना है। और जो यहाँ पर एनर्जी मीटर लगा है इसके लाल वायर को भी यहाँ पर लाल वायर के साथ ही जोड़ देना है। अब बारी है न्यूट्रल वायर की। तो यहाँ पर येलो कलर का वायर न्यूट्रल वायर है, तो इसको मैं पावर कॉर्ड का जो ब्लू वायर है उसके साथ जोड़ूंगा। और एनर्जी मीटर का जो ब्लैक वायर बचा है उसको भी मैं इस येलो कलर के वायर के साथ ही जोड़ देता हूँ। अब दोस्तों आप चाहो तो इसे नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड की तरह अब यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन मुझे इसे और एडवांस बनाना है। इस एक्सटेंशन बोर्ड को रिमोट कंट्रोल बनाने के लिए यहाँ पर हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये देख लो, ये है 12 वोल्ट का RGB LED कंट्रोलर। ये RF रिमोट के साथ आता है। साथ में 3 रिले की जरूरत पड़ेगी और एक 12 वोल्ट की पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। अब इनके कनेक्शन पर आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों ये 12 वोल्ट का रिले है। इसको आपको इस टाइप से पकड़ना है कि इसका 3 पिन जो है ना ऊपर की साइड में रहे। अब इनका नाम भी बता देता हूँ। तो ये जो साइड का 2 पिन है ना ये कॉइल का पिन है और सेंटर वाला पिन कॉमन पिन है और बाकी नीचे के नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज का पिन है। अब दोस्तों इन सभी का पूरा कनेक्शन करके दिखाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आपके लिए आसान बना दिया है। इस डायग्राम को देख करके आप कनेक्शन कर सकते हो इन सभी रिले में। आप डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में बैठे बैठे कनेक्शन करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने डायग्राम को अकॉर्डिंग कनेक्शन किया। ये स्विच मैंने ऑन कर दिया। इस रिमोट के द्वारा अब यहाँ पर रिले जो है ऑन ऑफ हो रहा है, देख सकते हो ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है, यानी एक रिले चालू हो गया। अब यहाँ पर अलग अलग कलर में मैंने अलग अलग रिले को जोड़ा हुआ है। यहाँ पर रेड कलर का रिले चालू हुआ है, ये ब्लू कलर यानी कि ये वाला रिले चालू हो गया। और सभी रिले को चालू करना है तो ये वाइट बटन से होगा। तो ये सर्किट यार प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों ये RGB कंट्रोलर मैंने मार्केट से लाया था 250 रुपये में। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। अगर ये नहीं मिले तो आप ये वाला RGB कंट्रोलर ले सकते हो। इसका रेंज थोड़ा कम रहता है और चलाने के लिए आपको सेंसर के सामने यानी सीधा में रख कर चलाना होगा। तो एक कंट्रोलर आपको 100 रुपये का मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन। आप अपने मार्केट में पता कर लेना, जो सब मिले आप ले लेना। बाकी दोनों का जो है इस सर्किट में एक जैसे ही कनेक्शन होगा, दोनों का पिन आउट सेम होता है। चलो फटाफट से इस रिले सर्किट को यहाँ पर चिपका देता हूँ। इस रिले सर्किट में देख सकते हो रेड कलर का वायर लूपिंग करके जोड़ा है। इस वाले वायर को हमें इस स्विच का जो लूपिंग वायर है इसके साथ ही जोड़ देना है, जो कि लाइन वायर है, या फिर आप जो है पावर कॉर्ड के लाइन वायर के साथ भी इसे जोड़ सकते हो। बाकी यहाँ पर मैंने इसको स्विच के साथ ही जोड़ दिया है, देख सकते हो। लूपिंग वायर को लूपिंग वायर के साथ ही जोड़ देना है। अब देखिए रिले के साथ जो ये ग्रीन कलर का वायर मैंने जोड़ा है इसको मैं इस सॉकेट का जो एल वाला पिन होता है ना, लाइन पिन, उसके साथ जोड़ूंगा। और जिस रिले के से आप जोन सा सॉकेट में पावर लेना चाहते हो उसमें आप जोड़ लेना अपने हिसाब से। मैं यहाँ पर लाइन के बाद जो है यहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ। रिले को चलाने के लिए 12 वोल्ट DC पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है AC to DC 12 वोल्ट का कन्वर्टर है। इसके इनपुट वाले वायर को पावर कॉर्ड के ब्लू और रेड वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और कनेक्शन डायग्राम के अकॉर्डिंग इनके बीच में मैंने एक ऑन ऑफ स्विच जोड़ दिया है। तो फाइनली गाइस यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड का वायरिंग का काम पूरा खत्म हो गया। और आपको जो भी खुला वायर दिखे उसमें आप टेप लगा करके उससे जरूर से कवर कर देना ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। पीछे वाला ढक्कन लगा करके स्क्रू से इसको टाइट कर देता हूँ। अब दोस्तों इसको अच्छा दिखाने के लिए मैं स्प्रे पेंट कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर कर सकते हो, ठीक है भाई साहब। कलर करने के बाद ये एक्सटेंशन बोर्ड बहुत ही बेहतरीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैंने थोड़ा डेकोरेशन किया है। हाथ में पकड़ने से ऐसा लग रहा है कि ड्रोन का रिमोट पकड़ा हूँ। चलो फटाफट से इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो इसे आप नॉर्मल एक्सटेंशन बोर्ड की तरह तो यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। इसमें एंगल ग्राइंडर, ड्रिल मशीन वगैरह चलाना है तो आराम से चला सकते हो। सभी डिवाइस बढ़िया से इसमें चल जाएगा। लेकिन आपने इसमें काफ़ी सारा फीचर डाला हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये वाले एक्सटेंशन बोर्ड में लगा है एनर्जी मीटर। तो इसमें हम जो है वोल्टेज कितना आ रहा है देख सकते हैं। और जो भी डिवाइस इसमें लगाओगे उसका वाट यहाँ पर दिखाई देगा। और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का है। यहाँ पर वाट आवर, एम्पियर और पावर फैक्टर सभी चीज़ इस मॉनिटर में दिख रहा है।
तो आप जो भी डिवाइस लगाओगे चलाओगे उसका आपको वाटेज यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा हैवी लोड टेस्टिंग करने के लिए मैंने हॉट एयर गन ले लिया है। भाई साहब ये तो पूरा 1000 वाट ले रहा है, देख सकते हो 1 kV और 4.5 एम्पियर के करीब ले रहा है। तो ये यहाँ पर एनर्जी मीटर में दोस्तों कितना ये डिवाइस बिजली खपत कर रहा है, वाट आवर, ये सभी आपको देखने को मिलेगा मीटर में। बाकी आप इसमें एंगल ग्राइंडर वगैरह चलाना है, कटर मशीन चलाना है, तो इसके लिए मैंने इसमें एक और फीचर डाला है स्पीड रेगुलेटर का, क्योंकि इन कटर मशीन में स्पीड कम ज़्यादा करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आता। तो रेगुलेटर की मदद से आसानी से इनका स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। भाई साहब यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से एंगल ग्राइंडर का स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है। इसमें दोस्तों आप 1000 वाट तक का कुछ भी डिवाइस लगा सकते हो, जैसे कि हीटर लगाओगे तो उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो, और अगर आप मोटर वाला चीज़ जैसे कि कूलर, पंखा ये सभी लगाओगे तो उसका स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके दोस्तों, ये वाले एक्सटेंशन बोर्ड को रिमोट कंट्रोल से कैसे चलाना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसके पावर सप्लाई को चालू कर देना है। लाइट जल चुका है, ऑन हो गया पावर सप्लाई। अब दोस्तों इसके रिमोट का ये लाल बटन है, इससे हम इस रिले को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेड कलर का लाइट जल रहा है, यानी कि ये वाला सॉकेट अभी चालू है। यहाँ पर ग्रीन बटन को दबाऊंगा तो ये वाला सॉकेट अब चालू हो चुका है। इंडिकेटर के लिए एलईडी यहाँ पर मैंने लगाया ताकि यहाँ पर कोई भी हादसा ना हो, हमें पता चले कौन सा सॉकेट में लाइट आ रहा है। ब्लू कलर को दबाऊंगा तो ये वाला सॉकेट ऑन हो जाएगा। तो हमको सब सॉकेट को चालू करना है तो ये वाइट बटन को दबाना पड़ेगा, सब रिले चालू हो जाएगा, सब सॉकेट में लाइट आना शुरू हो जाएगा। ग्रीन और रेड कलर मिल करके येलो कलर बनाता है, तो ये बटन दबाने से ये दोनों सॉकेट में लाइट आएगा। अगर हमको ये वाला और ये वाला सॉकेट को चालू करना है तो रेड और ब्लू कलर मिल करके पिंक कलर बनाते हैं, तो ये बटन को दबाने से ये दोनों सॉकेट चालू हो जाएगा। तो अभी दोस्तों मैंने स्टूडियो के सारे लाइट को अपने एक्सटेंशन बोर्ड के साथ जोड़ दिया। ये रिमोट के द्वारा मैं लाइट को आसानी से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये देख सकते हो लाइट जो है ऑन हो चुका है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा बचेगा। वीडियो शूट करने के दौरान कई बार उठ करके लाइट को बंद चालू करना पड़ता था, तो ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। अभी मुझे नीला कलर का लाइट जलाना है तो यह मैं दबा दूंगा तो सिर्फ ब्लू लाइट ही जलेगा। और यहाँ पर काफ़ी सारा बटन दिया है, अलग अलग मोड में अलग अलग लाइट जो है जलता है। ये वाइट वाले बटन को दबाने पर सभी लाइट जलेगा, ये देख सकते हो। इस टाइप का एक्सटेंशन बोर्ड आपको मार्केट में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। आप भी अपने घर पर बनाइए, और कूलर, पुराना टेबल फैन वगैरह पड़ा हुआ है उसको आप रिमोट कंट्रोल के द्वारा ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, इस टाइप का एक्सटेंशन बोर्ड की मुझे 3-4 महीने से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने बनाया पर्सनली उसके लिए। ये मेरे स्टूडियो में बहुत ज़्यादा काम आएगा, आप भी बनाओ। दोस्तों ये एक्सटेंशन बोर्ड आपको पसंद आया तो नीचे में जो लाइक का बटन आ रहा है उसको दबा दो, और मेरे फेसबुक पेज पर नए हो तो पेज को जरूर से फॉलो कर लेना। बाकी आप ये एक्सटेंशन बोर्ड बनाओ